क्या आप भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें सुनते रहते हो कि डिजिटल स्किल सीखो, ऑनलाइन बिज़नेस करो, फ्रीलांसिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? क्या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बिगिनर को बेसिक लेवल से डिजिटल स्किल सिखा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज डिजिटलप्रेन्योर आपके लिए सही रहेगा? तो आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, सीमा इज हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं यहाँ डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन लर्निंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्फ ग्रोथ और खुद की डिजिटल जर्नी रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर आपको कोई भी ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं दिखाने वाली, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में कोई भी मैजिक बटन नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि आर डिजिटलप्रेन्योर क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आर डिजिटलप्रेन्योर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजिटल और बिजनेस रिलेटेड स्किल सीखने के लिए कोर्सेज और लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल है। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रही है। पहले हमें लगता था कि हमें हमारा करियर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ गई है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारी डिजिटल स्किल्स, ठीक है। इन स्किल को सीखने का फ़ायदा सिर्फ इतना नहीं कि आप अर्निंग कर सकते हो, इसको आप अपने करियर, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्फ ग्रोथ, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सवाल आता है कि डिजिटल स्किल सीखने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, आज लगभग कोई भी ब्रांड हो, वो किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है। कस्टमर कहाँ है? यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और लगभग कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसलिए बिजनेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डिजिटल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस को अपना बिजनेस इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो उसे कंटेंट एंड मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर किसी कंपनी को डिजिटल कस्टमर तक पहुंचना है तो उसे डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। और अगर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो उसे कंटेंट क्रिएशन और कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आज स्किल सीखना सिर्फ अर्निंग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब उन स्किल्स की बात करते हैं जो आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना। इसमें ऑडियंस को समझना, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रमोशन जैसी चीजें आती है। दूसरी स्किल है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप सही इंसान तक कैसे पहुंचाओगे। तीसरी स्किल है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो और एलिजिबल सेल्स या एक्शन होने पर आपको कमीशन मिलता है, लेकिन इसके लिए भी प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम की स्पेसिफिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग और बहुत सारी ऐसे डिजिटल स्किल्स और भी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस दूंगी, सब कुछ एक साथ सीखने की ट्राई मत कीजिए। सबसे पहले कोई एक स्किल चूज कीजिए, उसको समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब मैं थोड़ा आपको मेरे बारे में बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ से करूँ, कहाँ से सीखूं, कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझसे होगा या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये चीज स्टडीज के साथ मैं मैनेज कर पाऊंगी। और शायद यही कंफ्यूजन मोस्टली सारे बिगनर्स को होता है। लेकिन मैंने एक चीज समझी है, आपको शुरुआत करने से पहले एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिगनर हो सकते हो, आप मिस्टेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं आता हो सकता है, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे सारी चीजें सीखोगे तो अपने आप सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। यार, मेरी जर्नी में भी सारी चीजें एक दिन में परफेक्ट नहीं हुई। मैंने भी सीखा, मैंने भी समझा, मैंने भी बहुत सारी
मिस्टेक्स की, मैंने भी धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंस लाई, खुद को एनालाइज किया, तब जाकर आज मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। और आज मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई ये वीडियो कोई बिगनर देख रहा है तो उसे ये चीज पता चले कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, या तो मैं भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आपको ऑनलाइन रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा एक दिन में हजारों रुपए। ये बस ये चीज सीख लो, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्लेम्स पर आपको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको सारी चीजों को समझना है, सीखना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी मैजिकल बटन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए लर्निंग, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी, ठीक है। और अगर इनकम आ रही है तो वो आपके एफर्ट्स, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज और कई सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ सबसे पहले स्किल सीखिए, फिर उस स्किल के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। अब बात करते हैं, अगर आप बिगिनर हो और आपको स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देती हूँ। स्टेप 1, कोई ऐसे स्किल चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। स्टेप 2, उस स्किल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उसे अच्छे से समझिए, ठीक है। स्टेप 3, जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने से हमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टेप 4, अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। एंड स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है। कोई चीज आप डेली 30 मिनट सीखते हैं लेकिन उसको रोज सीखते हैं तो वो चीज अगर रोज हो रही है तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी का डे 500 देखकर अपने डे 1 को जज मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि डिजिटल स्किल्स ओनली बिजनेस ओनर्स के लिए, तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्टडीज के साथ फ्यूचर के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। अगर आप जॉब पर्सन हो तो आपकी जॉब में अपनी स्किल सेट को ज्यादा अच्छे से बेटर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो और फ्री टाइम में डिजिटल स्किल सीखना चाहते हो तो आपके लिए एक्सप्लोर के लिए बेटर ऑप्शन है। और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप आपके डिजिटल स्किल्स और सेल्स के लिए भी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे स्पेसिफिकली किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। आप सीखने के लिए रेडी हो तो डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल स्किल्स ये एक बेटर ऑप्शन है सभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि आई डिजिटल प्रीन्योर क्या है, डिजिटल स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से डिजिटल स्किल आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, और अगर आप बिगनर हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। और लास्ट में बस मैं एक ही बात बताना चाहूंगी आप सभी को कि हमें हमारी लाइफ को बदलने के लिए एक दिन में बहुत बड़ा फैसला लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी कभी छोटी सी शुरुआत भी काफी होती है, ठीक है। तो कोई स्किल चुनिए, कंसिस्टेंसी रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद पर काम करिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी ऐसी मोटिवेशनल और लर्निंग की वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ठीक है। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा।